तो चलिए गाइज, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इम्बार्क एडुकेयर के साथ केमिकल काइनेटिक्स का 20वां लेक्चर। आज 20वें लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं? तो 20वें लेक्चर में हम लोग आज देखने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसके बीच का कुछ रिलेशन देखेंगे, मतलब कौन कैसे रिएक्ट करता है, कितना से रिएक्ट करता है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कुछ और केसेस में देखेंगे हम लोग कैसे कैसे इंटीग्रेटेड डेडलॉक का डेरिवेशन होता है। डेरिवेशन जानना ज़रूरी है, हम तो सीधे फार्मूला लिखा के भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वो फार्मूला आया कैसे ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ब्रीफ रिवीजन करेंगे, जैसा कि हम लोग करते रहते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? पिछले क्लास में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मेनली डेरिवेशन कर रहे थे, इंटीग्रेटेड डेडलॉक का, और फिर क्या टी ऑफ निकाल रहे थे और इम्पोर्टेंट फार्मूलाज लिख रहे थे। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो अपना आया था सबसे पहला फार्मूला हम लोग बात करेंगे कौन सा वाला? सी टी वाला। तो सी टी वाला क्या फार्मूला आया था बताओ ज़रा? सी टी बराबर क्या आया था? सी टी बराबर आया था सी नॉट इंटू में ई का पावर, कोई बताओ ई का पावर क्या था? ई का पावर क्या था? माइनस के टी। ये चीज़ सबसे ज़्यादा चीज़ है, याद रखने वाला चीज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। दूसरा क्या था? दूसरा बताओ कोई। दूसरा अपना अपन सब याद किए थे क्या चीज़ के बारे में? एक और फॉर्मूला बोले थे याद कर लेने के लिए, के टी बराबर क्या याद करने के लिए बोले थे आपको? के टी बराबर याद कर लीजिए एल एन सी नॉट बट्टा में सी टी। अब इसी को जब हम लोग इसी फार्मूला को जब ट्रांसफ़र कर रहे थे तो एक और चीज़ आ रहा था, के टी बराबर क्या जा रहा था? एल एन को हम लोग लिख सकते थे 2.303 लॉग सी नॉट बट्टा में सी टी, ये आ गया था। इसी को और चेंज कर देते थे तो क्या हो जाता था? के टी बराबर में क्या आ जाता था? 2.303 लॉग में सी नॉट का वैल्यू कितने मानते थे हम लोग? ए। सी टी का वैल्यू कितना? ए माइनस एक्स। ये तो ये सारा का सारा फार्मूला हम लोग दूसरा में मान के चलेंगे, ठीक है? ये सारा का सारा फार्मूला हम लोग दूसरा में मान के चलेंगे। हम लोग इतना सारा कुछ मेनली किए थे। और उसके बाद क्या किए थे? उसके बाद हम लोग एक्स का, तीसरा में हम लोग एक्स का, तो एक्स का वैल्यू कितना लिए थे? एक्स का वैल्यू हम लोग लाए थे सी नॉट इंटू में 1 माइनस में ई का पावर में क्या? माइनस के टी, ये चीज़, ठीक है? उसके बाद क्या किए थे हम लोग? फ्रैक्शन रिएक्टेड निकाले थे, याद करिए। तो क्या निकाले थे हम लोग? फ्रैक्शन रिएक्टेड, मतलब कितना फ्रैक्शन से रिएक्शन हो गया है, ठीक है? टी टाइम पे फ्रैक्शन रिएक्टेड एट टाइम टी टाइम पे कितना फ्रैक्शन रिएक्शन हो गया है। तो ये हम क्या बताए थे आपको? इसका हम आपको बताए थे एक्स बट्टा में सी नॉट, ये बताए थे ना। इसका कितना वैल्यू आया था जरा बताइए तो? फ्रैक्शन मतलब कितना, फ्रैक्शन कितना मतलब आप भिन्न जानते हैं? भिन्न जानते हो, जैसे ए बट्टा बी टाइप का, ठीक है? और फ्रैक्शन का मतलब कितना कितना पार्ट रिएक्शन हो गया, ठीक है? मतलब मेनली सी नॉट अपना पूरा कंसंट्रेशन है, सी नॉट का कितना पार्ट रिएक्शन हो गया है। सी नॉट रिएक्शन है, मतलब मान लो कि हम लोग बात करते हैं, एक हम टेबल है, ठीक है? एक टेबल पर हम लोग क्या किए हैं, हम बोल रहे हैं कि एक टेबल पे 4 सीट है, ठीक है? 4 सीट है, इसमें अगर 3 सीट भर गया, मतलब 4 नहीं, 6 सीट है मेनली। मान लो कि यहाँ पे कोई एक बैठ गया है, विकास आके बैठ गया, यहाँ पे कोई आके बैठ गया, कौन? शिवम आके बैठ गया, यहाँ पे आके कोई तहसीन बैठ गया, ठीक है? तो बोलेंगे कितना फ्रैक्शन भर गया, कितना फ्रैक्शन भर गया? तो 3/6 फ्रैक्शन भरा हुआ। कितना भरा हुआ है? 3/6 फ्रैक्शन। मतलब फ्रैक्शन क्या चीज़ डिसाइड करता है, समझ में आ गया होगा? फ्रैक्शन मतलब टोटल कितना है, टोटल में से कितना भरा हुआ है, मतलब सी नॉट में से कितना रिएक्शन हुआ। तो सी नॉट में से कितना रिएक्शन हुआ? एक्स रिएक्शन हुआ, ठीक है? ये सी नॉट में से एक्स रिएक्शन हो गया है, एक्स बट्टा सी नॉट इसीलिए लिखते हैं हम लोग, ठीक है? एक्स बट्टा में सी नॉट इसीलिए लिखते हैं, एक्स अपॉन सी नॉट, ठीक है? एक्स अपॉन सी नॉट का कितना वैल्यू आया था अपना? 1 माइनस में क्या? ई का पावर में माइनस के टी। कितना आया था? 1 माइनस में ई का पावर माइनस के टी। उसके बाद एक और फॉर्मूला हम लोग यहीं पे देखे थे, बताइए कौन सा देखे थे? 5 नंबर में, 5 नंबर हम लोग देखे थे परसेंटेज रिएक्टेड, याद करिए। परसेंटेज रिएक्टेड एट टाइम टी। देखिए ये सारा कुछ हम इसीलिए बार बार लिखा रहता है ताकि आप लोग को याद हो जाए, ठीक है? और ये परसेंटेज रिएक्टेड क्या था? सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर देते थे हम लोग एक्स बट्टा सी नॉट में। एक्स बट्टा सी नॉट में कितना से मल्टीप्लाई कर देते हैं? 100 से। बाकी एक्स बट्टा सी नॉट के वैल्यू आपको पता है, 1 माइनस ई का पावर माइनस के टी। उसके बाद छठा फार्मूला हम लोग जो कि ये बोलिए अभी, टी हाफ का डेरिवेशन किए थे। टी हाफ कितना आया था अपना? टी हाफ कितना आया था बताओ? टी हाफ अपना आया था, हाँ, एल एन टू बट्टा में के आया था। अरे प्यारे, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है? एल एन टू बट्टा में के आया था, ठीक है? और उसके बाद इसका एल एन टू का कितना वैल्यू होता है बताइए, जब बताए हुए थे हम 0.69 में 693 बट्टा में के जी। ये अपना डेरिवेशन किए थे। उसके बाद हम लोग एक और डेरिवेशन किए थे 7वें नंबर पे। क्या, कौन सा डेरिवेशन किए थे? टी वन फोर्थ का कितना वैल्यू आया था? एल एन क्या आया था बताओ ज़रा? एल एन 4/3
बट्टा में के, ठीक है। बराबर में क्या, बराबर में क्या है, बराबर कुछ नहीं, बस इतना ही रखो। इसको वैल्यू वैल्यू निकालना हम बताएंगे कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। इतना आया था। उसके बाद 8वां में क्या निकाले थे हम लोग, T3/4 बोले थे हम लोग तुम लोग को डेरिवेशन कर लेना, जो कि आता है कितना है ln 4 बट्टा में के। यही डेरिवेशन आपको बोले थे हम लोग को करके आप लाइएगा, ठीक है। ये डेरिवेशन था पिछले क्लास का होमवर्क, ठीक है। बाकी देखिए नाइन्थ में एक और फॉर्मूला था, T100% का बात किए थे। तो T100% कितना आया था बताओ जरा, इन्फिनिटी। मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या पता चला था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी खत्म ही नहीं होता है। इससे ये पता चला था ना, T100% कितना आया था, इन्फिनिटी आया था। कहने का मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी खत्म नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता। हम लोग पूरा डेरिवेशन किए थे। शिवम आप पिछले क्लास में नहीं आए थे, आई थिंक नहीं आए थे। शिवम आप पिछली क्लास में आए थे क्या, शिवम नहीं आए थे ना, हमको देखिए याद है। T100% कितना, इन्फिनिटी। आपको अभी बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, फिर से आपको समझ में आएगा जब डेरिवेशन अगला चालू करेंगे तो। क्या कि आप पिछले क्लास में तो आ ही नहीं है, पूरा का पूरा पिछले क्लास हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। 100% कितना आया था, इन्फिनिटी। इसका क्या मतलब हुआ, अपना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होगा ना वो कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। अगर हम आज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं तो ये हम आज ही डिसाइड कर लेंगे कि हम मतलब अपने ज़िंदगी में देख नहीं पाएंगे इसका रिजल्ट, ठीक है। कहने का मतलब कोई अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन स्टार्ट होता है तो वो एंड कभी नहीं होता, ठीक है। वो एंड होता ही नहीं है। हम लोग इतना सारा कुछ किए थे और एक और चीज़ डेरिवेशन किए थे, एक और चीज़ 10 फार्मूला मेनली हम लोग किए थे। 10वां में क्या था, हम बोले थे कि अगर y% रिएक्शन हो गया, फॉर y% क्या, फॉर y% रिएक्शन, कहने का मतलब y% रिएक्शन अगर ख़त्म हो गया अपना, तो उसके लिए क्या फार्मूला निकाले थे हम लोग, के टी बराबर में क्या 2.303। और क्या था बताइए ज़रा, बताओ बताओ बताओ। हाँ, वेरी गुड, ये था अपना, ये सारा कुछ था। हम लोग मेनली पूरा का पूरा चीज़ कवर कर लिए। इतना ही हम लोग पिछले क्लास में डेरिवेशन किए थे, सब कुछ अच्छे से समझे थे। और आज हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, काहे कि हम लोग इसको अच्छे से डिस्कशन किए थे पिछले क्लास में। बाकी जो भी नहीं किए हैं उनको कल 7 बजे लेक्चर मिल जाएगा अपने चैनल पे, ठीक है। कल के 7 बजे सुबह में। ये क्या नोट, कौन सा नोट का बात कर रहे हैं, चलो हम लोग नोट देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें देखो क्या चीज़ करने वाले हैं। हम लोग सबसे पहला नोट देखेंगे अभी। पहला नोट क्या, पहला नोट में क्या देखेंगे, पहला नोट में देखेंगे हम लोग एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है अपना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। और दूसरा अपना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। गौर से देखना, अभी सुनना चालू करो, समझो अच्छे से। एक क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, और दूसरा अपना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी हम 100 यूनिट दे दिए, बोले कि रिएक्शन है जिसमें हम 100 यूनिट रिएक्टेंट दे देते हैं, ठीक है। 100 यूनिट, और इसका भी दे देते हैं हम लोग कितना, 100 यूनिट। कितना कितना दे दिए हैं, 100 यूनिट, 100 यूनिट। अच्छे से कैसे दिखेगा, हम यहाँ से पता चल जाएगा ये फर्स्ट जीरो ऑर्डर है और ये फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। और हम लोग क्या किए हैं कि रिएक्शन ले लिए हैं, रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट का अमाउंट कितना ले लिए हैं, 100 यूनिट ले लिए हैं, और दोनों में ले लिए 100 यूनिट, ठीक है। अब हम देखेंगे टी टाइम के बाद, कितना टाइम के बाद बताओ तो, टी टाइम के बाद ये कितना बचा, टी टाइम के बाद ये कितना बचा। फिर अगले टी टाइम के बाद टाइम सेम रखेंगे, जैसे कि अगर बोलेंगे 10 मिनट पे देखते जाओ रिएक्शन, मतलब एक अगर हम रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं इस प्रोडक्ट वाला, ठीक है, और हम बोल रहे हैं कि 10 मिनट पे इस रिएक्शन को देखते जाओ, तो हम मान लेते हैं सिंपल टी ले लेते हैं, नहीं 10 ने 5 हो 4 हो, किसी को मन करे 4 मिनट पे देखने का, किसी को मन करे 3 मिनट पे देखने का। तो क्या होगा, क्या होता है ये देख रहे हैं, मैंने ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। टी टाइम के बाद फिर कितना रिएक्टेंट बचेगा, फिर टी टाइम के बाद कितना बचेगा, फिर अगले टी टाइम के बाद कितना बचेगा, मतलब ऐसे करके अपना रिएक्शन जाते जाएगा जाते जाएगा, ठीक है। और फाइनली कितना बचेगा वो बात कर रहे हैं। इसमें भी सेम टू सेम, टी टाइम के बाद कितना रिएक्टेंट बचेगा, फिर टी टाइम के बाद कितना बचेगा, फिर टी टाइम के बाद कितना बचेगा। इसी को हम लोग आज ऑब्जर्व करेंगे अच्छे से, ठीक है। इसको जब ऑब्जर्व करते हैं तो पता चलता है, देखो गौर से समझना, फर्स्ट ऑर्डर में और जीरो ऑर्डर में क्या अंतर है। देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जैसे 100 यूनिट ले लिए, टी टाइम के बाद अगर टी टाइम के बाद 10 यूनिट ख़त्म होता है, कितना ख़त्म हो रहा है बताओ तो, 10 यूनिट रीच हो जा रहा है, 10 यूनिट। सीधे रिएक्टर लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, REACTED, रिएक्ट 10% अगर रिएक्ट मतलब 10 यूनिट रिएक्ट हो जा रहा है, 10 यूनिट रिएक्ट हो जा रहा है, कहने का मतलब जैसे 100 यूनिट है, मतलब कि 100 मोल दिए हैं तो 10 मोल खत्म हो गया था, 90 मोल बचा। फिर अगले में अगर इस टी टाइम में, मतलब अगर इस पहले 10 मिनट में 10 यूनिट खत्म होगा, तो श्योर है कि अगले 10 मिनट में भी क्या होगा,
अगले 10 यूनिट ही खत्म होगा, अगला 10 मिनट में भी अगला 10 यूनिट रिएक्ट हो जाएगा, तो बचेगा कितना 80। फिर अगला 10 मिनट में क्या होगा बताओ, अगला 10 यूनिट खत्म हो जाएगा। मतलब इसमें क्या खत्म हो जा रहा है, हाँ बिल्कुल, इसमें क्या होते जा रहा है गौर से देखो, इसमें यूनिट रिएक्ट हो रहा है, कहने का मतलब सेम अमाउंट सेम टाइम में खत्म हो रहा है। मतलब टी टाइम में अगर 10 खत्म हुआ तो फिर अगले टाइम में 10 से खत्म होगा, फिर अगले टाइम में 10 खत्म हो जा रहा है, अगले टाइम में 10 मोल खत्म हो जा रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होते जा रहा है गौर से देखो, इसमें क्या हो रहा है, इसमें अगले टाइम में सेम रिएक्टेंट खत्म हो जा रहा है। मतलब अगर आपका 10 मिनट में 5 मोल खत्म हो रहा है तो अगले 10 मिनट में भी 5 मोल खत्म होगा, अगले 10 मिनट में 5 मोल खत्म होगा, अगले 10 मिनट में भी 5 मोल खत्म होगा। ठीक है, मतलब अगर फिक्स टाइम है, फिक्स टाइम के बाद हम देखते जा रहे हैं तो उतना ही रिएक्टेंट बचते जा रहा है, उतना ही रिएक्टेंट खत्म होते जा रहा है। तो अपना अगर हम लोग बात करें जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, क्या खत्म होता है, सेम अमाउंट सेम टाइम में खत्म होता है, सेम अमाउंट सेम टाइम में खत्म होता है। तो पहला पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है, पहला पॉइंट कह रहा है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, सेम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, सेम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, सेम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट करता है, सेम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट करता है इन सेम टाइम इंटरवल। मतलब अगर टाइम इंटरवल सेम है, मतलब 10-10 मिनट के बाद हम देखते जा रहे हैं तो सेम अमाउंट ही खत्म हो जाएगा, 10-10 ही मोल खत्म होगा या 5-5 मोल ही खत्म होगा। मतलब जो एक अगले पहले 10 मिनट में खत्म होगा, अगले 10 मिनट में भी उतना ही खत्म होगा, अगले 10 मिनट में भी उतना ही खत्म होगा, अगले 10 मिनट में भी उतना ही खत्म होगा। ये चीज़ समझ में आया सबको। जीरो ऑर्डर में क्या होता है, यूनिट रिएक्ट होता है, क्या होता है, यूनिट रिएक्ट होता है। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है गौर से समझना, फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है सब लोग गौर से देखो। हाँ बिल्कुल, पढ़ लिया क्या रे, हाँ वही चीज़ सही बोले आप, विकास एकदम सही बोले। क्या बोले यहाँ पे, अगर 10% खत्म हो रहा है, क्या हो रहा है, 10% रिएक्ट हो जा रहा है, 10% रिएक्टेड हो जा रहा है। मतलब अगर 10% खत्म हो जा रहा है इस टाइम में, इस टाइम इंटरवल में 10% खत्म होगा, इसका 10% खत्म होने के बाद कितना बचेगा बताओ, 90 बचेगा। फिर इसका 10% अगले टाइम में भी 10% ही खत्म होगा, 10% खत्म होगा। मतलब पिछले में यूनिट रिएक्ट हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, रिएक्टेड एक में, मतलब जीरो ऑर्डर में यूनिट रिएक्ट हो रहा है, मतलब कि मात्रा उतना ही मात्रा सेम टाइम में सेम मात्रा खत्म हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में सेम परसेंटेज घट रहा है, सेम परसेंटेज सेम टाइम में खत्म हो रहा है। ठीक है, पहले टाइम में, पहले टी टाइम में अगर 10% रिएक्ट होगा तो अगले टी टाइम में भी 10% रिएक्ट होगा, अगले टाइम में भी उसका 10% रिएक्ट होगा। बताओ तो 10% रिएक्ट होने में क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है अभी दिखेगा। देखो 100 का 10% खत्म हुआ तो 90 बचा, लेकिन 90 का 10% खत्म होगा तब कितने बचेगा बताओ तो 81 बचेगा। क्यों, 90 × 10 / 100, कहने का मतलब कि 9। अब बताओ 90 में से 9 घटाओ, 90 में से 9 घटाओगे तो कितने बचेगा, 81 बचेगा ना रे। समझ में आया क्या हुआ, समझ में आया क्या हुआ। हाँ सेम परसेंटेज घट रहा है 10%, अब 81 का 10% घटेगा तो 81 का 10% घट के कितने बचेगा बताओ, 81 का 10% घटाओ जरा, 81 का जब 10% तुम घटाओगे तो 81 × 10 / 100। अब ये सुनना खत्म, तो कितने बच गया, 81/10, मतलब कितने बच जाएगा बताओ तो 8.1। ठीक है, अब घटेगा कितना, 81 - 8.1, अब घटा के देखो तो कितने बचता है भाई, तो बच जाएगा 9 में 27 इतने बचेगा। हाँ तो मतलब 72 पॉइंट में 9 बचेगा। मतलब फिर अगले टाइम में 10%, इसका 10% खत्म होगा। तो देखो इसमें परसेंटेज रिएक्ट होता है। मतलब ये पूरा में क्या आपको समझ में आया, इस पूरे पेज से अभी आपको ये समझ में आया कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अमाउंट रिएक्ट करता है, सेम टाइम में सेम अमाउंट खत्म होता है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सेम टाइम में सेम परसेंटेज खत्म होता है। सबको क्लियर है ये चीज़, इसमें किसी को अगर दिक्कत है तो पूछो। क्या होता है, जीरो ऑर्डर में सेम अमाउंट सेम टाइम में रिएक्ट करता है, सेम अमाउंट सेम टाइम में रिएक्ट करता है, और फर्स्ट ऑर्डर में सेम परसेंटेज सेम टाइम में रिएक्ट करता है, सेम परसेंटेज सेम टाइम में खत्म होता है। अब बताओ इसमें किसी को कोई तकलीफ कष्ट देन बताओ। जो अभी हम आपको बताए हैं वही चीज़ आपका यहाँ दूसरा पॉइंट लिखा हुआ, गौर करिए। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सेम परसेंट ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का सेम परसेंट, जैसे यहाँ पे 10% रिएक्ट हो जा रहा था, इन सेम टाइम इंटरवल, सेम टाइम इंटरवल में सेम अमाउंट रिएक्ट होता है पहला ऑर्डर मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सेम परसेंटेज खत्म होता है। ठीक है, ये चीज़ था अपना इस नोटिंग पॉइंट का मतलब, पहला नोटिंग पॉइंट था इसका ये मतलब था। ठीक है, पहला नोटिंग पॉइंट अपना कवर हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है,
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं। अपना क्या है फिर, अपना केस टू का रिएक्शन देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं बताओ ज़रा, केस टू का रिएक्शन देखने जा रहे हैं। केस टू का रिएक्शन देखने से पहले हमको एक चीज़ और देखने का मन कर रहा है। एक चीज़ और क्या देखने का मन कर रहा है, जैसे कि अभी आपको हम क्या बताएं, सेम टाइम में सेम अमाउंट घटता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, और सेम टाइम में सेम परसेंटेज घटता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। तो अब चलिए एक चीज़ दिखाते हैं आपको हम। अगर हम मान लेते हैं दूसरा नोटिंग पॉइंट ही लेके चलिए, ये चीज़ नोटिंग पॉइंट लेके चलिएगा, तो रुकिए 1 मिनट, हमको एक चीज़ करना पड़ेगा। हाँ, डाउट क्लियर कर रहे थे। तो मेनली हम लोग क्या करने वाले थे, हम लोग अभी एक चीज़ और देखने वाले थे। अभी तक जो पढ़े थे उसी का यूज़ देखेंगे, उसका यूज़ करके हम लोग एक नया चीज़ देखेंगे। देखो अब यहाँ पे ये क्या था यार, हाँ यहाँ पे दूसरा नोटिंग पॉइंट देखेंगे। मेनली हम क्या करने जा रहे हैं, दूसरा नोटिंग पॉइंट कॉल करने जा रहे हैं। दूसरे नोटिंग पॉइंट में देखते हैं क्या है, ठीक है, गौर से देखो। लेकिन पॉइंट याद रखना है, क्या था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में सेम टाइम में सेम रिएक्टेंट खत्म होता था। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता था, सेम टाइम में सेम रिएक्टेंट खत्म होता था। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सेम टाइम में सेम परसेंटेज खत्म होता था। ठीक है, तो चलिए हम लोग फर्स्ट ऑर्डर को लेके चलेंगे। अभी हम बोलेंगे एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 100 यूनिट आपको दे दिए हम पहले, ठीक है। कितना दिए हैं, 100 यूनिट दे दिए, ठीक है। अब आपको बताना है कि टी हाफ के बाद कितना रिएक्शन खत्म हो जाएगा। टी हाफ समझ में आ रहा है सबको, मतलब आधा टाइम खत्म होने के बाद। आधा टाइम खत्म होने के बाद बताओ कितने बचेगा। ऑब्वियस बात है, इसका 50% खत्म हो जाएगा, तो 100 का 50% कितने होता है, 50 होता है। 50 खत्म हो जाएगा जी, तो 50% खत्म हो गया, ठीक है। 50% क्यों खत्म हुआ, 50% यहाँ से यहाँ तक रिएक्ट हो गया, ठीक है। 50% रिएक्शन हुआ, कितना हुआ है, यहाँ पे 10 क्यों लिख दिया, 50 लिखना था ना। तो 50% रिएक्शन हो गया आपका, 50% रिएक्टेड, REACTED, 50% रिएक्टेड। 50% रिएक्शन हो गया किस में, एक टी हाफ में। फिर हम अब यहाँ से टी हाफ बात करेंगे, मतलब अगर 50 है तो 50 के बाद टी हाफ, मतलब अब क्या होगा बताओ, सेम परसेंटेज फिर खत्म होगा। सेम परसेंटेज मतलब क्या, इसका 50% खत्म होगा, काहे कि टी हाफ बात कर रहे हैं हम लोग। तो अगले टी हाफ में क्या होगा, 50 का 50% खत्म होगा। तो 50 का 50% कितने होता है बताओ ज़रा, कितने होता है, 50 का 50% 25 होता है। 50 का 50%, 50 गुने 50/100, ये ख़त्म, तो कितने बच गया, 5 गुने 5 कितने हो गया, 25। 50 का 50% 25 हो गया, तो 50 माइनस 25, 50 माइनस 25 कितने होगा, 25 बचेगा, कितने, 25 बचेगा। हाँ हाँ, क्या बोले, क्या बोले प्यार। हाँ हाँ, आपको वो पूछ लीजिएगा, बता देंगे आप कैसे हम क्या कर रहे हैं। आपको यहाँ क्या बोले अभी हम, इसका फिर अगले टी हाफ का बात कर रहे हैं हम, क्या अगले टी हाफ का बात कर रहे हैं। मतलब क्या, अगले टी हाफ के बाद कितना रिएक्शन मतलब कितना बचेगा। जैसे कि 25 है, अब 25 के टी हाफ के बाद कितने बचेगा, तो 25 माइनस 25 का कितना परसेंट, 50%। टी हाफ मतलब क्या, 50% रिएक्शन खत्म हो जाना। टी हाफ मतलब क्या, 50% रिएक्शन खत्म हो जाना। मेनली ऐसे करते हैं शिवम, आपके लिए ये चीज़ ऐसे करते हैं। 25 है, इसमें से 25 का 50% ख़त्म करना है, ठीक है। तो 25 माइनस में 25 का 50% ख़त्म कर दो, ठीक है। अब बताओ, ये ख़त्म हो गया। अब फटाफट फटाफट भाग भाग घटाव उठाव करो, तो कितने हो जाएगा बताओ। 25 माइनस में जब करोगे टोटल चीज़, तो टोटल चीज़ करने के बाद आपको बचेगा आई थिंक, बचेगा आई थिंक क्या, यहाँ से काट ही दो ना, इसको काटोगे तो तुम्हारा 2 हो जाएगा, 2 से भाग लगाओ तो 12.5 हो जाएगा, ठीक है। 12.5 हो जाएगा। जब 12.5 हो जाएगा, 12.5 होगा ना रे, हाँ 12.5 हो जाएगा। अब घटाओगे तो फिर से कितना हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा। 12.5 होगा ना रे, हाँ 12.5 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा। फिर इसका टी हाफ के बाद बताओ, इसका टी हाफ के बाद मतलब इसका 50% खत्म होगा, तो मतलब ऐसे ही चलते जाएगा, पूरा रिएक्शन कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, इसका 50% खत्म होने के बाद आपका हो जाएगा 6.25, ठीक है। ऐसे ही अपना घटते जाएगा घटते जाएगा घटते जाएगा, ठीक है। अब इस गंदगी को पहले हम हटाते हैं, जैसे घटा है ये चीज़। अब हम आपको क्या चीज़ समझाने आए हैं वो देखिए। यहाँ पे कुछ फार्मूलाज होंगे जो कि आपको बाद में बहुत कष्ट देते हैं। क्वेश्चन बनाने के लिए देता है आपको एनसीईआरटी में या फिर कहीं क्वेश्चन में, तो आपको बहुत कष्ट होता है। उस कष्ट को ख़त्म करने के लिए हम ये काम किए हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका हुआ क्या, 100% का 50% खत्म हो गया। कितना देर में ख़त्म हुआ ये चीज़, टी हाफ में ख़त्म हुआ, ठीक है। ये सबको समझिए, एक टी हाफ में ख़त्म हुआ। अब बताओ इस क्या आपका यही जो है 100 यूनिट का आपका यहाँ पे जो ख़त्म हो रहा है, ये कितना परसेंट ख़त्म हुआ ये बताओ। 100 यूनिट का कितना परसेंट ख़त्म हो गया, 25 बचेगा। मतलब 100 का x%, 100 का x% बराबर 25। कहने का मतलब x कितना परसेंट, 100 का कितना परसेंट 25 होगा। अभी कौन बोला 75, जी 75% होगा। यहाँ पे 75% रिएक्टेड होने के बाद 25 बचेगा, मतलब 100 का 75% खत्म हो जाएगा, तब कितने बचेगा, 25 बचेगा।
तब अगर 25% रिएक्ट हो रहा है, कितना टाइम के बाद 25% रिएक्ट हो जा रहा है? एक टी हाफ और एक टी हाफ, टोटल 2 टी हाफ के बाद। ऐसे याद रखना है। 2 टी हाफ में कितना परसेंट रिएक्ट होगा? 75%। एक टी हाफ में कितने? 50%। अब बात कर रहे हैं हम लोग 3 टी हाफ का, गौर से देखते जाओ। 3 टी हाफ का यहाँ पे थोड़ा गंदा बन रहा है, फिर भी करो। 3 टी हाफ के बाद कितने रिएक्शन खत्म होगा? मतलब 100 का कितना परसेंट? 12.5 होगा। 100 का कितना परसेंट? 12.5 होगा। किसी को आइडिया है? 87.5%। ठीक है। अब ये कैसे होगा ये भी आपको हम मैथ बता देंगे, थोड़ा गणित का चीज़ है, बाकी याद कर लोगे तुम लोग। ठीक है। ये 3 टी हाफ के बाद, 3 टी हाफ के बाद कितने रिएक्शन खत्म हो जाएगा? 87.5% रिएक्ट हो जाएगा। क्या पूछ रहे थे आमना? आमना बोलिए आमना। हाँ यही चीज़ ना कि मतलब ये कैसे हो गया, 75% कैसे रिएक्ट हुआ, बहुत चीज़ कवर करना है। देखिए क्या हम बोले यहाँ पे आपको बोले हैं 100 का कितना परसेंट क्या था? 25 था, तो आपको यहाँ पे 75% होगा। कहा कि 75, 100 का 75% जब घटाओगे तो 25 आएगा। ठीक है। कहा कि मतलब हाँ 100 का 75% जब खत्म हो जाएगा तो 25 बचेगा। ठीक है। तो 25 बचेगा तो कितना देर के बाद हुआ? कितना देर के बाद मतलब कितना देर के बाद हुआ वही बता रहे हैं। तो अपना पहला टी हाफ में 50 हो गया था और दूसरे टी हाफ में कितना हो गया? 25 हो गया। पहले टी हाफ में कितना हुआ था? 50, और दूसरे टी हाफ में कितना हुआ? 25। ये चीज़ गौर से देखो। पहले टी हाफ में दूसरा पेन हम यूज़ करते हैं। देखो पहले टी हाफ में कितना हुआ था? 50 हुआ था, और दूसरे टी हाफ में कितना हुआ था? 25। तो टोटल कितना टी हाफ लगा 25 तक पहुँचने में? 25 तक पहुँचने में टोटल कितना टी हाफ लगा बताओ तो? 25 तक पहुंचने में टोटल कितना टी हाफ? 2 टी हाफ लगा। टी हाफ का बात कर रहे हैं हम लोग। 75% खत्म हुआ है, लेकिन कितना टी हाफ लगा? एक टी हाफ और 2 टी हाफ। ठीक है। टोटल टी हाफ, एक टी हाफ और 2 टी हाफ, टोटल 2 टी हाफ रिएक्ट होगा। टोटल 2 टी हाफ लगेगा। इसीलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे लगा हुआ है 2 टी हाफ। गौर करो यहाँ पे 2 टी हाफ लगा। 75% रिएक्ट करने में टोटल कितना टी हाफ लगा? 2 टी हाफ। गौर से देखो, इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखेगा। ठीक है। 75%, आपको क्वेश्चन क्या देगा? 75% रिएक्ट किया, कितना टाइम लगेगा? तो 2 टी हाफ लगेगा। ठीक है। आपको ये क्वेश्चन अभी हम मतलब आज तो नहीं करवाएंगे, लेकिन हम आपको क्वेश्चन दे देंगे एंड आप लोग बनाने का कोशिश करोगे। एंड अगले दिन जो अपना क्लास होगा केमिस्ट्री का, उसमें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक है। और देखो अब बात करेंगे 87.5% अगर रिएक्ट हो जा रहा है, कितना रिएक्ट हो जा रहा है? 87.5% रिएक्ट हो जा रहा है। क्वेश्चन यही पूछेगा 87.5% रिएक्ट होने में कितना टाइम लगे? तो आप बोलोगे 3 टी हाफ। कितना टी हाफ? 3 टी हाफ। अब 3 टी हाफ लगा। ठीक है। ऐसे याद रखो। अब बाकी आप एक चीज़ और दिखाते हैं। एक चीज़ और क्या दिखाते हैं? अगर आपको बात कर रहा है 4 टी हाफ का, 4 टी हाफ में कितने परसेंट खत्म होगा? 4 टी हाफ। अब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो कितना टी हाफ? काउंट कर लो तो जरा। काउंट करोगे तो देखो हम किस चीज़ से, किस पेन से काउंट करवाएं। टोटल 4 टी हाफ है। एक टी हाफ, 2 टी हाफ, 3 टी हाफ और ये चौथा टी हाफ। टोटल कितना टी हाफ है बताओ तो? 4 टी हाफ। अब यहाँ 4 टी हाफ लग रहा है। 4 टी हाफ कितना देर में लग रहा है जरा बताओ तो? कितना परसेंट खत्म होगा 4 टी हाफ में? 4 टी हाफ में कितना बता रहे हो? कितना बता रहे हो? 95% बता रहे हो। 93.75%, 93.75% रिएक्ट होगा। हाँ ये आपको हम बताएंगे कैसे हो रहा है। ठीक है। ये आपको बताएंगे, टेंशन ना लो। ठीक है। 93.7% रिएक्ट हो रहा है। कितना कितना टाइम लग रहा है? आपको क्वेश्चन क्या पूछेंगे? हम एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे। कोई फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, उसको 93.75% रिएक्ट होने में कितना टी हाफ लगेगा? तो आप बोलिएगा 4 टी हाफ। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आप हम आपको एक अथी देते हैं, कहने का मतलब फॉर्मूला देते हैं। ठीक है। जिसको आपको याद रखना है। गौर से देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे प्यारे? देखिए टी 50%, 50% रिएक्ट होने में कितना लगेगा? एक टी हाफ को कहेंगे। 50% तो एक टी हाफ को कहते हैं, सबको पता। दूसरा चीज़ क्या? पेन सबको दिख रहा है ना हम क्या लिख रहे हैं? सो नहीं दिख रहा, दूसरा पेन यूज़ करेंगे। बोलो। नहीं दिख रहा है? अरे यार, नहीं दिख रहा, उसको क्या करें? उसको नहीं दिख रहा है, उसका इलाज करवाना पड़ेगा। ठीक है जी। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं टी 50% का, मतलब 50% रिएक्शन कब खत्म हो जा रहा है? एक टी हाफ के बाद। कितना के बाद? एक टी हाफ के बाद। दूसरा चीज़ क्या? 75% रिएक्शन खत्म करने के बाद कर रहे हैं। 75% कितना देर के बाद खत्म हो रहा है बताओ? 2 टी हाफ के बाद। कितना के बाद? 2 टी हाफ के बाद। अब तीसरा चीज़ क्या चीज़ पूछेगा आपका क्वेश्चन में? पूछेगा क्या चीज़? 87.5% कब खत्म हो रहा था? आप क्या बताइएगा? 3 टी हाफ। आपका यही क्वेश्चन पूछेगा। और उसके बाद क्या पूछेगा? आपको बोलेगा टी 93.75% कितना देर में ख़त्म हो जा रहा है? आप बोलिएगा 4 टी हाफ।
और आपको एक चीज़ और पूछ सकता है, मैंने यही सब पूछेगा और एक चीज़ और पूछ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा जितना हम बोलेंगे। देखो T99.9% रिएक्शन कब ख़त्म हो सकता है? 10 T हाफ, 10 T हाफ के बाद, ठीक है, ये चीज़ याद रखोगे तुम लोग, ठीक है। अब हम आइडिया 5 T हाफ में क्या होगा, जब आप मतलब हम आपको करना सिखाए हैं, एंड जिसको परसेंटेज का बात कर रहे हैं ना, परसेंटेज निकालने का मतलब क्या, यहाँ पे बोल रहे हैं, क्या बताया था अभी कुछ देर पहले जो डिस्कशन कर रहे थे, 100 में मतलब 100 का कितना परसेंट रिएक्ट कर जाएगा तो 25 बचेगा। ये जिसको आ रहा होगा परसेंटेज निकालना, मैथमेटिक्स का चीज़ है, वो निकाल निकाल के देख देगा, ठीक है। मतलब 100 का कितना परसेंट 25 हुआ, फिर निकालेगा 100 का कितना परसेंट खत्म होने के बाद 12.5 बचेगा, फिर निकालेगा क्या 100 का कितना परसेंट रिएक्ट होने के बाद 6.25 बचा, ठीक है। ऐसे ही घटाते जाएगा, तो 10 T हाफ तक घटाते जाए, ठीक है, 10 T हाफ तक घटाते जाएगा, तो 10वां T हाफ तक जब निकालेगा ना, तब पता चलेगा यहाँ पर क्या आ जाएगा निकाल करके 99.9%, ठीक है। इतना खुद से आप कैलकुलेशन करो, बाकी जितना हम किए वो काफ़ी है, ठीक है। एंड एक चीज़ हम करना बता देंगे, जो मैथमेटिक्स का चीज़ है, जो कि अभी बोल रहे थे हम, क्या 100 का कितना परसेंट रिएक्ट करने के बाद 25 बचा है, ठीक है, या फिर 100 का कितना परसेंट रिएक्ट करने के बाद 12.5 बचा है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ साढ़े मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा है 87.5 और यहाँ पे 75। हाँ, जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए, हाँ हाँ, जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए बोल रहे हैं, ठीक है। बाकी आप हाँ, तो वही चीज़ आप मतलब करना जाओ, आप खुद करते जाओ, इतना सारा कुछ बताना ज़रूरी है। हाँ, बाकी तुम लोग करते जाओगे तो अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। एंड करते जाओगे तो आपको T99.9% भी आ जाएगा, ठीक है। T99.9% 10 T आपके बाद आएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे क्या चीज़, आ, वो आप करोगे, अभी थोड़े ना हम बताएंगे रे, करो ना, करके दिखाना, फिर हमको बताएंगे, ठीक है। एंड करो, खुद से उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, ऐसा सही में तो नहीं हो रहा है, जैसे अभी तक जितना देखे उतना में तो हो रहा है, ठीक है। एंड वहाँ पे देखो आपको, फिर आप मेरे से डिस्कशन करो, ठीक है, डिस्कशन क्लास में। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग एक और पॉइंट लिखेंगे, एक पॉइंट क्या लिखेंगे, अमाउंट, क्या लिख रहे हैं गौर से देखो, क्या बात कर रहे हैं, अमाउंट लेफ्ट आफ्टर एन हाफ लाइफ्स। कहने का मतलब क्या, एन हाफ लाइफ खत्म होने के बाद कितना रिएक्शन, मतलब कितना अमाउंट खत्म हो गया है, मतलब जैसे कि यहाँ पे क्या, 1 T हाफ खत्म होने के बाद कितना अमाउंट खत्म हो गया है, 50 खत्म हो गया है। 2 T हाफ खत्म होने के बाद कितना खत्म हो गया है, कितना खत्म हो गया, 2 T हाफ खत्म होने के बाद 75 खत्म हो गया है ना। हाँ, तो मतलब खत्म हो गया, लेकिन यहाँ क्या बात करें, अमाउंट लेफ्ट मतलब कितना बचा, कितना बचा, अमाउंट लेफ्ट मतलब कितना बचा। तो देखो 1 T हाफ के बाद 50 बता, 2 T हाफ के बाद कितने बचा 25, 3 T हाफ के बाद कितने बचा 12.5, 4 T हाफ के बाद कितने बचा 6.25, ठीक है। वो निकालने का फॉर्मूला, क्या निकालने का फॉर्मूला, जैसे कि यहाँ बोले ना 50% रिएक्ट करना मतलब कि 1 T हाफ खत्म होना, 75% खत्म होना मतलब 2 T हाफ खत्म होना। अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि 2 T हाफ खत्म होने के बाद बचा कितना, तब क्या करोगे तुम लोग, उसके लिए फॉर्मूला है अमाउंट लेफ्ट मतलब एन हाफ लाइफ खत्म होने के बाद, यानी कि या पूछेगा आपको 2 हाफ लाइफ खत्म होने के बाद कितना बचेगा, या पूछेगा 3 हाफ लाइफ खत्म होने के बाद कितना बचा, या पूछेगा 4 हाफ लाइफ खत्म होने के बाद कितना बचा। तो क्या करोगे आप, एक फार्मूला लगाओगे, क्या लगाओगे आप, फार्मूला लगाओगे सी नॉट मतलब जितना पहले दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे एक्स दिया 100 दिया यहाँ पे, जैसे ठीक है ना 100 दिया ना यहाँ पे, तो C0/2 ये आपका फॉर्मूला है, क्या C0/2 इसको याद रखोगे। अब ये n क्या है, n बराबर है नंबर ऑफ हाफ लाइफ। अब इसमें हम एक निकाल के देखते हैं, जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ ऊपर में, उसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो C0 कितना दिया है, C0 आपका इसमें दिया हुआ है, गौर से देखो, हम दूसरा पेन यूज़ करेंगे। C0 कितना दिया, 100 दिया है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि 2 T हाफ के बाद यहाँ पे कितना बचा बताओ, तो 2 T हाफ के बाद 25 बचा हुआ है, तो हम निकाल के देखते हैं फॉर्मूला सही तो है ना, सही है कि नहीं, ठीक है। तो हम बात करते हैं, C0 कितना है बताओ, C0 अपना है, C0 100 है, मतलब पहले कितना दिया 100 पट्टा में, हम 2 T हाफ के बाद बता निकालना चाहते हैं ना कितना है, तो 2 T हाफ के बाद निकालने के लिए 2 का पावर n की जगह पे क्या देंगे बताओ, तो 2 देंगे, n की जगह पे क्या देंगे 2 देंगे, ठीक है जी। अब उसको कैलकुलेशन करोगे तो कितने हो जाएगा, 100/4 हो जाएगा, और जब भाग लगाओगे तो कितने हो जाएगा 25 हो जाएगा, आ गया 25, 25 ही तो था रे, 25 ही तो था। मतलब अपना ये फार्मूला जो है एकदम सही है, क्या चीज़ का फार्मूला, मतलब एन हाफ लाइफ के बाद कितना बचा, एन हाफ लाइफ ख़त्म होने के बाद, एन हाफ लाइफ टाइम ख़त्म होने के बाद आपका कितना रिएक्शन में अमाउंट बचा हुआ है।
अमाउंट कितना बचा हुआ जरा बताओ तो, सी नॉट बट्टा में 2 का पावर एन, सी नॉट बट्टा में 2 का पावर एन, ये चीज़। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे क्या चीज़ अब देखेंगे हम लोग, दूसरे टाइप का रिएक्शन देखेंगे। अगर रिएक्शन आपका क्या चीज़ हो, अगर आपका रिएक्शन हो, इफ द रिएक्शन इज, गौर करिएगा, इफ द रिएक्शन इज 3A से प्रोडक्ट बना रहा है, सेम टू सेम। आप समझ में आ रहा होगा क्या चीज़ हम कर रहे हैं, 3A से प्रोडक्ट बनाना मतलब समझ रहे होंगे। जैसे पहले हम लोग जीरो ऑर्डर में भी देखे थे ए से प्रोडक्ट बनाने वाला रिएक्शन, फिर देखे थे 3A से प्रोडक्ट बनाने वाला रिएक्शन, उसके बाद देखे थे 2A प्लस 3B रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहा था। सेम टू सेम वैसा ही हम लोग पैटर्न फॉलो करेंगे एंड सबको देखेंगे, आगे तीनों अलग अलग केस है। तो जैसे आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन में के में मल्टीप्लाई हो जाता है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वैसे ही यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे हो रहा है। आप क्या करिएगा, हम सीधे कह देते हैं डू सिमिलरली, शॉर्टकट हम निकालते हैं, डू सिमिलरली। आप उसको प्रूव करके देख सकते हो, प्रूव करके आप, हाँ प्रूव करके देखोगे एंड आप हमको सेंड करोगे। ठीक है, आज आपको हम दे देंगे, आपको क्या कहते हैं, जगह दे देंगे जहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो क्लासरूम में। ठीक है, याद से दे देंगे, आपको याद से सबमिट करना है, वो भी टाइम बहुत कम रहेगा, आपको टाइम बहुत कम रहेगा, आज रात भर का टाइम रहेगा, कल के 4-5 बजे से पहले तक सबमिट करने का, इसलिए आप लोग फटाफट कर लोगे। देखो सिमिलरली करोगे मतलब जैसे था करना वैसे ही करोगे। तो सी टी बराबर क्या था वैसे, आपका फर्स्ट ऑर्डर में क्या है, सी टी बराबर सी नॉट इंटू ई का पावर माइनस के टी। सिमिलरली मतलब जैसे हम जीरो ऑर्डर में किए थे वैसे इसमें भी करना है। जीरो ऑर्डर में क्या किए थे, यहाँ पे के जगह पे क्या पुट किए थे, के जगह पे क्या पुट किए थे, तो वैसा ही हम लोग करेंगे। देखो अभी हम आपको बताते हैं कैसे करके बताएं। देखिए अगर आपका रिएक्शन ए से प्रोडक्ट है तब क्या है, एंड फिर यहाँ पे आपका रिएक्शन अगर आपका 3A से प्रोडक्ट है, 3A से प्रोडक्ट है, आप गौर करो, जब ए से प्रोडक्ट होता है तो हम लोग लिखते हैं सी टी बराबर क्या, सी नॉट इंटू में ई का पावर माइनस के टी। जब आपका 3A से प्रोडक्ट रहेगा तो आप सेम टू सेम जैसे जीरो ऑर्डर में किए थे, तो सी टी बराबर क्या लिखते थे, सी नॉट इंटू में ई का पावर में माइनस में के जगह पे क्या लिखते थे, 3K लिखते थे। सेम टू सेम वैसा ही करेंगे। ठीक है जी, सेम टू सेम वैसा ही चीज़ करेंगे, वही चीज़ आपको समझाना चाह रहे हैं, गौर करते जाओ। ठीक है, दूसरा फार्मूला क्या, दूसरा फार्मूला क्या बताओ तो, दूसरा फार्मूला जैसे कि दूसरा फार्मूला हम लोग ब्रीफ रिवीजन जब कर रहे थे तो ब्रीफ रिवीजन के टाइम में क्या लिखे थे, दूसरा फार्मूला हम लोग यूज़ किए थे के टी का। तो के टी बराबर क्या फार्मूला लिखे थे, के टी बराबर लिखे थे अपने फार्मूला एल एन सी नॉट बट्टा में सी टी लिखे थे। वैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ तो, यहाँ पे के जगह पे 3K लिख दो और टी है बराबर में क्या लिख दो, एल एन सी नॉट बट्टा में सी टी। वेरी गुड, वही चीज़ करना है। अब इसी को जब बराबर करोगे तो के टी बराबर हम क्या लिखे थे, एक और फार्मूला 2.303 और लॉग सी नॉट बट्टा में सी टी। ठीक है, अब यहाँ पे सेम टू सेम वही चीज़ हम कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग क्या, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 3KT बराबर में क्या लॉग मतलब नहीं 2.303 छोड़ दिए, 2.303 लॉग में और सी नॉट बट्टा में सी टी। ठीक है, ये चीज़ सेम टू सेम वैसा ही करते हैं जैसा कि जीरो ऑर्डर में कर रहे थे। जैसे जीरो ऑर्डर में क्या था, एक्स का वैल्यू, जीरो ऑर्डर में एक्स का वैल्यू आपका क्या था बताओ तो, 1 माइनस में मतलब एक्स का वैल्यू था सी नॉट इंटू में, सी नॉट इंटू में 1 माइनस में ई का पावर में क्या था, ई का पावर में क्या था बताओ, माइनस के टी, ये था। ठीक है, अब ऐसे ही इसमें क्या हो जाएगा बताओ, इसमें क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा सी नॉट इंटू में 1 माइनस में ई का पावर में, अब माइनस में के जगह पे क्या आ जाएगा बताओ तो, यहाँ पे 3KT, 3KT। वेरी गुड, सेम टू सेम वैसा ही चीज़ होगा। एंड चौथा चीज़ इसमें, चौथा चीज़ जैसा उसमें होता था टी हाफ का वैल्यू क्या था, टी हाफ का वैल्यू क्या था बताओ, टी हाफ का वैल्यू था LN2 बट्टा में क्या, LN2 बट्टा में के, मतलब क्या 0.693 बट्टा में क्या, 0.693 बट्टा में के था। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें सेम टू सेम क्या हो जाएगा, टी हाफ बराबर में, टी हाफ बराबर में सेम टू सेम वैसा ही चीज़ हो जाएगा, LN2 बट्टा में के जगह पे क्या होगा, के जगह पे क्या होगा, 3K हो जाएगा। वेरी गुड, वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा 0.693 बट्टा में 3K, वैसे ही होगा सेम टू सेम जी। हाँ मतलब के जगह पे हम लोग सिर्फ वैसे जैसे चेंज करते थे जीरो ऑर्डर में वैसे ही इसमें चेंज करेंगे। तो आपका अगर रिएक्शन इस टाइप का होगा तो आप कैसे डील करिएगा, सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया प्यारे जी। वेरी गुड, अब हम लोग देखते हैं जब रिएक्शन आपका इस टाइप का हो, जब ये आपका रिएक्शन इस टाइप का हो तब क्या करिएगा, जब आपका रिएक्शन इस टाइप का हो तो क्या करिएगा। जैसे कि हम लोग ये देखें केस 2 एंड केस 3 देखते हैं हम, केस 3 देखते हैं। केस 3 में अगर आपका रिएक्शन ऐसा हो, अब सबके पास टाइम है क्या, मेरे पास बहुत टाइम है, हम इसको ख़त्म कर सकते हैं आज।
टाइम का कमी है, ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और देखिए हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, इसको करेंगे, उसके बाद हम लोग कंडीशन फॉर सेम हाफ लाइफ देखेंगे जैसे उसमें देखे थे वैसे ही, और उसके बाद हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख करके और फर्स्ट ऑर्डर को ख़त्म करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर को हमको जल्दी जल्दी ख़त्म करना है, सब लोग फटाफट रेडी रहो। और क्वेश्चन बनाने के लिए आज हमको दे रहे हैं आप लोगों को एक तो क्वेश्चन और दूसरा नंबर प्रूविंग, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, ये भी आपको काम दे देते हैं हम। ये जो आपका केस 3 जो है, आपका केस 3 का कैसा रिएक्शन है पता है आपको? केस 3 का सेम टू सेम 2a+3b रिएक्शन करके कुछ प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। इसका प्रूविंग आप लोग खुद से करके दो हमको, ठीक है, आप लोग खुद से करके दो हमको, खुद से करके दोगे जैसे जीरो ऑर्डर में किए थे वैसे ही इसमें करना है, लेकिन इसमें फर्स्ट ऑर्डर का रूल सब लगाना है, ठीक है, इसमें फर्स्ट ऑर्डर का रूल लगाना है। थोड़ा सा हिंट चाहिए, थोड़ा सा हिंट चाहिए आपको, तो हिंट देते हैं। आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले तो आप जैसे हम करते थे t=0 पे इसका क्या है, क्या है इसका कंसंट्रेशन मान लेते थे कि ए है, जिसको हम लोग क्या कह देते थे C0। फिर क्या कहते थे, इसका मान लेते थे कंसंट्रेशन 0 टाइम पे बी है। फिर बोले कि टी टाइम के बाद क्या कंसंट्रेशन, इसका बोलते थे कि एक्स से घट गया है, जिसको हम लोग क्या कह देते थे, CT कह लेते थे। अब अगर एक्स से घटता था ए, अगर ए एक्स से घट रहा है तो बी कितना से घट रहा था बताओ ज़रा, b-3/2x से, ये समझाए थे अच्छे से, b-3/2x से, ये चीज़ आप तो सब कुछ तो पता ही है आपको, ये चीज़ पता है, मतलब A0 पता है, मतलब ए का कंसंट्रेशन जब टाइम 0 है तब का पता है, और ए का कंसंट्रेशन आपको टाइम टी के बाद का पता है। अब क्या करो, रेट का फॉर्मूला लगाओ, तो रेट बराबर क्या होता है, यहाँ पर रेट का फॉर्मूला क्या लगाइएगा, यहाँ पर रेट का फॉर्मूला लगाइए -1/2 डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बटा में डी टी बराबर में -1/3 डी कंसंट्रेशन ऑफ बी बटा में डी टी, और बराबर में क्या, बराबर में लिखिएगा आप के इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ, क्या लिखिएगा बताइए, के इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए, सीधे सीधे ए लिखिएगा, ठीक है। आप तब तक इतना ही लेके चलिएगा। इतना क्यों लेके चलिएगा, जब इसको लीजिएगा तब इतना लेके चलिएगा, जब इसको लीजिएगा तब सिर्फ कंसंट्रेशन बी का लेके चलिएगा, काहे कि आपको उसके पावर में एक ही लेके चलना है, ठीक है, पावर में एक ही लेके चलना है, कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो एक अगर पावर एक ही लेना है तो एक जीरो होगा, तो एक अगर 1 होगा तो दूसरा जीरो होगा, दूसरा अगर जीरो होगा तो एक 1 होगा, ऐसा होता है, ठीक है। आप ये लेके चलिएगा या फिर लेके चलिएगा के इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर 0 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर 1, ठीक है। आप हाँ, इसके पावर में एक का 0 और एक का 1 ही होना चाहिए, क्यों, काहे कि ये अपना लोग कौन सा ऑर्डर पढ़ रहे हैं, अपना लोग कौन सा ऑर्डर पढ़ रहे हैं, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका कितना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन केवल और केवल क्या हो सकता है, इंटीजर ही हो सकता है, हमको आपको बताए हुए थे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन केवल और केवल पूर्णांक हो सकता है, ठीक है, आपको बताए थे हम, ठीक है। तो इंटीजर हो सकता है तो क्या होगा, 1 0 या 0 1 हो सकता है, ठीक है, तो वही चीज़ है, आपको बता दिया। अब इतना हिंट दे दिए, आप लोगों को खुद करना है। एक बार क्या करिएगा, इसको लेके सॉल्व करिएगा, क्या करिए, एक बार इसको बराबर करके सॉल्व कर लीजिएगा, इंटीग्रेट कर लीजिएगा, और एक बार इसको लेके इंटीग्रेट कर लीजिएगा, आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद टी हाफ निकालिएगा बारी बारी से। इतना हिंट काफ़ी है, बाकी खुद से करिए, ठीक है शिवम, शिवम जी, इतना हिंट काफ़ी है, बाकी खुद से करिए, आज ही सबमिट करना है, ठीक है। और आपको आज सबमिट करना है क्या चीज़, अभी जो हम आपको क्लास में होमवर्क दिए हैं, ठीक है, और बाकी आपको हम क्वेश्चन देंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपको सबमिट करना होगा, कब तक बता रहे हैं, आपको क्वेश्चन सबमिट करना होगा, मतलब नेक्स्ट डे आपका कब क्लास है, मेरा केमिस्ट्री की क्लास देखे हैं ना आप, रूटीन देखे हैं ना, वेडनेसडे फ्राइडे को क्लास, आई थिंक फ्राइडे को मेरा क्लास, नेक्स्ट क्लास केमिस्ट्री का क्लास, कल तो मैथ होगा, लेकिन केमिस्ट्री क्लास कब है, परसों होगा। तो केमिस्ट्री का जो क्लास होगा तब तक का आपको टाइम दिया हुआ रहेगा, आपको क्या चीज़ सबमिट करने का, कुछ क्वेश्चन देंगे आपको, हम 3-4 क्वेश्चन देंगे आपको फर्स्ट ऑर्डर पे एंड जीरो ऑर्डर पे, जो कि जीरो ऑर्डर आप लोग को हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं, जो कि आप लोग बोलोगे बहुत किए हैं, बहुत नहीं है वो कम ही है, आप देंगे जीरो ऑर्डर का और भी क्वेश्चन, ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर का भी क्वेश्चन देंगे। हाँ बोलिए, क्या केमिस्ट्री क्लास, अच्छा एक ही बार मंडे को है, इस वीक में नहीं है, ओके, तो संडे को लगा लेंगे केमिस्ट्री क्लास, क्या ही दिक्कत है, केमिस्ट्री पढ़ने में ज़्यादा मन लगता है हमको, एंड मैथ पढ़ने में मन लगता है, ये कौन बोल रहा है हमको आता है बनाने, ठीक है, आज की क्लास कहीं कवर करते हैं, क्या बनाने आता है।